हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया है, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात लिखा है 1, 2, 3 है तो कह रहा है कि सबसे छोटे कोण ज्ञात करें, और 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये हम लोगों के सामने दिया गया है, कह रहा है कि एक खिलौने को 1125 में 25 रुपया में खरीद कर 16% हानि पर बेचा गया है, तो खिलौने का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट तरीका से बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, क्योंकि जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है अभी बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 53 है। जिसने पार्ट 52 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएससी, एमटीएस, हवलदार, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सभी सरकारी एग्जाम के लिए। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करते हुए चलिए और आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आप 9 में से कितने प्रश्न सही कर पाए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, अभी हाल ही के एग्जाम पूछा गया था कि यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया है 1, 2, 3 है तो कह रहा है कि सबसे छोटे कोण ज्ञात करें। तो यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए आपको तरीका बता देते हैं कि यहाँ पर कोई भी त्रिभुज हम लोग बना लेंगे तो हम लोग ये बात जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, हम लोगों का 180 डिग्री होता है। किसी भी तरीके का आप त्रिभुज बना सकते हैं, तो कोई भी त्रिभुज बनेगा तो क्या होगा, हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, 180 डिग्री का होता है। यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। चाहे कैसे हो, समबाहु, विषमबाहु, किसी भी तरीके का त्रिभुज रहेगा तो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आप कर लीजिए दोस्तों, ये देखिए हम लोग कर लेते हैं। पहला कोण 1 होगा दोस्तों हम लोगों का, दूसरा कोण, क्योंकि कोण हम लोगों का त्रिभुज में कितना हो सकता है, 3 ही कोण हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो देखिए, पहला कोण का अनुपात हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों 1, उसके बाद लिखा है 2, उसके बाद लिखा है 3। तो बस इसी को करा है कि त्रिभुज के कोणों का योग, तो इस सब को जोड़ लीजिए, 3, 2, 5 और एक क्या हो जाएगा दोस्तों 6। तो 6 के बराबर हम लोग क्या कर देंगे, 180 कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बस इसी को हम लोग कटा देंगे दोस्तों और आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। ये देखिए 6 का क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पे लिख दीजिए अनुपात 1 बराबर 6 तिया क्या 18। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ई कट जाएगा, तो अनुपात 1 का मान 30 निकल गया। तो सबसे छोटा कोण क्या है, तो यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों कि सबसे छोटा कोण कौन है। तो सबसे छोटा कोण कौन है, तो 1 है, तो इसी 1 में क्या करेंगे हम लोग 30 से गुना कर देंगे। तो जैसे ही कर देंगे तो हम लोगों का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, यानी सबसे छोटा कोण क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका को समझना था कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया था 1, 2, 3, तो कह रहा है कि सबसे छोटा कोण क्या होगा, तो यहाँ पर सबसे छोटा कोण आपको बताना था। तो यानी कि देखिए क्या करेंगे हम लोग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री, इसीलिए सबको जोड़ लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है दूसरा नंबर क्वेश्चन। करे एक व्यक्ति ने एक, ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जैसा लिखा ही है कि गलती होना तय है। करे एक व्यक्ति, नहीं विश्वास एक बार पाउच करके आप ट्राई कर लीजिए। एक व्यक्ति ने एक सेल में एक पोशाक जो है खरीद करके आप बोल रहा है कि 5 में
यानी एक व्यक्ति ने करा कि एक व्यक्ति ने सेल में एक पोशाक खरीदकर 5 रुपया यानी क्या किया है, बचाया। यदि वह 45 रुपया खर्च किया तो कह रहा है कि वह कितना प्रतिशत बचाएगा। क्या कर रहा है दोस्तों, वह कितना बचाएगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। देखिए यहाँ पर सिंपली आपको लिखना होगा कि कुल हम लोगों का कितना होगा दोस्तों, यानी कि देखिए कुल क्या होगा कि वो पोशाक खरीदकर 5 रुपया क्या कर रहा है, बचा रहा है, और फिर 45 रुपया क्या कर रहा है दोस्तों, खर्च कर रहा है। तो टोटल हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो इसी को जब जोड़ देंगे सर तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो देखिए 45 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, 50 रुपया हो जाएगा। बस तरीका को समझिए। तो वह कह रहा है कि वह कितना बचाएगा, तो बचा कितना रहा है, कह रहा है कि पोशाक खरीदकर 5 रुपया बचाए। तो 5 रुपया वो क्या कर रहा है दोस्तों, बचा रहा है। तो यही बात आपको समझना था। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का क्या दोस्तों, 5 बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों, 50 हो जाएगा। और प्रतिशत में पूछा है इसीलिए यहाँ पर गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 100 कर देंगे। देखते चलिए आप ध्यान से कि यहाँ पर कैसे किए कि वो 5 रुपया कर रहा है कि वह कितना बचाएगा। तो इसीलिए 5 और नीचे टोटल क्या होगा, 50। कैसे हुआ 50, तो एक व्यक्ति ने एक सेल में क्या किया, 5 रुपया बचाया और 45 रुपया खर्च किया। तो टोटल कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो नीचे हमेशा कुल रहेगा और वही कह रहा है कि प्रतिशत कितना होगा। इसको आप कटा दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए 50 दूना क्या हो जाएगा हम लोगों का 100 हो जाएगा। तो 5 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 10% हम लोगों का क्या निकल जाएगा, इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा, 10%, ऑप्शन नंबर सी। बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि यहाँ पर 5 और 45 लिख देते हैं, जो कि गलती हो जाता है। बस आपको तरीका को समझना था दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहीं भी डाउट लगे तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ बोला है कि सेल में कितना रुपया, 5 रुपया बचाया और 45 रुपया खर्च, इसीलिए टोटल कितना हो जाएगा हम लोगों का, 50 हो जाएगा। और कितना बचा रहा है तो इसीलिए ऊपर जिसको निकालना रहता है उसको हमेशा ऊपर लिख देते हैं, नीचे हमेशा कुल कर देते हैं। यही 100 कहाँ से आया, तो प्रतिशत के लिए, क्योंकि सब ऑप्शन दिया है प्रतिशत में, इसीलिए यहाँ पर प्रतिशत से गुना 100 से गुना कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक खिलौने को 1125 रुपया में खरीद कर 16% हानि पर क्या कर रहा है, बेचा गया। तो खिलौने का विक्रय मूल्य था। तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, यानी विक्रय मूल्य निकालना है। तरीका देखिए, यानी कितना में खरीदा है, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए दोस्तों, यानी कि उसने जो है खरीदा है क्या रुपया में, तो 1100 क्या क्या है दोस्तों, 25 रुपये में खरीदा। खरीद कर उसे 16% हानि पर बेचा है। तो यानी बेचा है, तो यानी कि तुलना कहाँ से होगा, तो हमेशा 100% पर ही होगा। यानी हानि रहे लाभ रहे कुछ भी कहेगा, प्रतिशत का तुलना 100 पर ही करना है। तो यहाँ पे सिंपली कर लेंगे सर, 1125 में खरीदल का, तो 1125 यहाँ पे गुना क्या कर देंगे दोस्तों कि 1125 और 16% हानि, तो 100 में घटा देंगे। तो जैसे ही घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 84। अब बट्टा में क्या कर देंगे दोस्तों, 100 कर देंगे। बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए हम यहाँ पे कर देते हैं सॉल्व। जैसे ही करेंगे दोस्तों, ये देखिए हाँ कर देते हैं कि 4 से कटा दीजिए। तो 4 दूना 8 और 4 1 4, तो ये 21 बार में कट गया। और 4 से ई कट जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या बार में, 25 बार में कट जाएगा। देखते चलिए कैसे कटा रहे हैं 4 से। अब 25 से कटा लीजिए दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 25 चौके क्या हो जाएगा, इस जगह कटा देते हैं। तो 25 चौके 100, तो इधर हो जाएगा उतरेगा 12 और 25 पंचे क्या हो जाएगा, 45 बार में हम लोगों का निसंदेह कट जाएगा दोस्तों। 25 पंचे 125, तो ई कट गया। 21 से ई 25 से कटा दिए, तो ऊपर हम लोगों का 45 गुना 21। तो आप कर लीजिए, इसमें दिक्कत क्या है सर, क्या हम लोग 45 गुना 21 नहीं कर सकते, तो कर लेते हैं। ये देखिए 45 गुना क्या करेंगे दोस्तों, 21 कर देंगे, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो जैसे ही कितना आंसर निकलेगा तो हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सर हम लोगों का, देखिए 5 एका क्या हो जाएगा दोस्तों, आप गुना कीजिए। 5 एका क्या 5, और इधर हो जाएगा दोस्तों 5 दूना 10 और 4 एका 4, तो 10 4 14 करी क्या हो जाएगा, 14 करी 4 हासिल 4 दूना 8 1 900 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 45 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यहाँ पर कहा क्या रहा था कि एक खिलौना 1125 में खरीद कर 16% हानि पर बेच रहा है। तो 16% हानि है, तो 100 में क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 84 हो जाएगा। अब बट्टा क्या 100, पर 100 कहाँ से आया, तो प्रतिशत के बदले नीचे, क्योंकि 84% का मतलब 84 बट्टे क्या होगा, 100 होगा। और यहाँ पे कटा लिए दोस्तों, पहले 4 से उसके बाद 25 से कटा दिए, तो हम लोगों का आंसर क्या निकल जाएगा, 945 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन
कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यहाँ पे क्या कर रहा है कि 3 अंकों का चाहिए और सबसे छोटी संख्या जो किससे 12, 15 और 20 से पूरी तरह से विभाजित। वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर लीजिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे क्या कीजिए, आप 12 ले लीजिए, उसके बाद आप 15 ले लीजिए और क्या है दोस्तों 20, इन सभी का आप निसंदेह क्या कर लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। तो ये देखिए 2 से जाएगा, 2 छक 12, इधर 15 नहीं कटेगा तो 15 का 15 उतार देंगे और 2 से कट जाएगा दोस्तों हम लोगों का 10 बार में। अब किससे ले आएंगे तो फिर 2 से जाएगा सर, तो 2 तिया क्या हो जाएगा 6, ये 15 नहीं कटेगा और 2 पंजे क्या हो जाएगा 10। तो ठीक है, अब किससे जाएगा तो सर हम लोगों का 3 से जाएगा, तो 3 से ले जाइए, तो 3 कहाँ 3 और 3 बचे क्या 15 और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 5 कहाँ 5। तो फिर हम लोगों का कटेगा किससे, तो हम लोगों का 5 से कटेगा, तो यहाँ पे 5 से भागा दे दीजिए दोस्तों, तो इधर हो जाएगा 1, यहाँ भी 1 और नीचे भी हम लोगों का क्या आएगा, यानी कि नीचे सब जगह क्या आ जाएगा दोस्तों 1 1 आ जाएगा। यहाँ भी देखिए ना 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया। तो एलसीएम हम लोगों का क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 या 12 पंचे क्या हो जाएगा 60, यानी कि एलसीएम क्या निकल गया दोस्तों, अगर यहाँ पे बात किया जाए तो एलसीएम 60 निकल गया। तो अब देखिए, अब इतना निकाल लेने के बाद आपको करना क्या है कि देखिए कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की यहाँ पे एक बात मेंशन कर देंगे, 3 यहीं पे बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन हो जाता है, 3 अंकों की सबसे छोटी, यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों कि सबसे छोटी, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, तो सबसे छोटी संख्या हम लोगों का होता है सर 100 होता है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है 100, इससे मतलब छोटी 100, इससे अगर करेंगे तो 2 अंक का हो जाएगा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो वही कह रहा है कि देखिए 100 तो हम लोग 60 से क्या कटेगा, नहीं कटेगा सर, तो 100 से आगे देखिए ऐसा कौन संख्या जो कट जाएगा दोस्तों, ये देखिए 100 के आगे हम लोगों का क्या दिख रहा है 120 दिख रहा है जो कि 60 से कट जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा 120 निकल जाएगा। कैसे सर, आप तरीका को समझिए कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 12, 15, 20 से पूरी तरीके से विभाजित है, तो हम लोग एलसीएम लिए तो 60 आया। तो देखिए 60 अगर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, तो 100 नहीं न कटेगा सर, 100 आगे सोचिए 101, 102, 103, ऑप्शन में जब देखें कि सबसे छोटा यहाँ पे 115 कटेगा नहीं, तो यहाँ पे 120 हम लोगों का कट रहा था, तो यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं था, किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 5वां नंबर क्वेश्चन। इसको तो बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही गलती कर देंगे कि यहाँ पर जैसे ही देखते हैं कि बाहर कोड लगा हुआ इस तरीके से बाह्य ब्रैकेट, बस इसी में यहाँ पे गलती होना तय हो जाता है कि यहाँ पे देखिए आपको बताते हैं कि कैसे करेंगे। जैसे दिया गया दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को नोट कर लेना है और करके उसके बाद प्रयास करना है कि हमसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। देखिए तो जैसे लिखा है 1 क्या दोस्तों हम लोगों का लिखा है यहाँ पे 8, तो 1/8 कर दिए। अब ब्रैकेट इस तरीके से लिखा है, यहाँ पे लिखा है दोस्तों 11 प्लस क्या 16 और माइनस लिखा है, उसके बाद लिखा है 10 प्लस क्या दोस्तों 7 लिखा है, तो 10 + 7 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस, तो माइनस यहाँ पे कर देंगे और यहाँ पे लिखा है दोस्तों हम लोगों का 6 प्लस क्या और 8। यहीं पर ये जो कहानी किया है बड़ा ब्रैकेट इस तरीके से बाह्य ब्रैकेट, तो इसी को करना है और यहाँ पे ऐसे कर दिया है और यहाँ पे इस तरह बराबर लगा दिया। अब देखिए तो यही सॉल्व करके आपको बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हम लोगों का कैसे हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लिख देंगे 18 का 18 और यहाँ पे कर देंगे दोस्तों हम लोगों का 1 बट्टा में क्या कर देंगे 8 कर देंगे और इस तरीके से 11 प्लस क्या कर दीजिए आप 16 कर दीजिए। अब माइनस का माइनस यहाँ पे कर दे, देखिए यहीं पे समझना था। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये देखिए 10 और 7 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा और माइनस का माइनस रहेगा, ये दोनों को जोड़िए 8 और 6 को जोड़ना होगा, 8 और 6 क्या हो जाएगा दोस्तों 14। यही गलती होता है कि यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि देखिए पहले काम क्या होगा बाह्य ब्रैकेट का, इसीलिए 8 6 14 और 10 7 क्या हो जाएगा दोस्तों इधर 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग करेंगे, गलती नहीं करेंगे। 8 6 14 लिख दिए, 14 कैसे सर, ये दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि ऊपर बाह्य ब्रैकेट लगा था इसीलिए ये दोनों को जोड़ेंगे। अब बीच में माइनस है तो माइनस, इधर 10 7 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो बिल्कुल सर समझ गए, इसको अब कर दीजिए। इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपका प्रश्न क्या हो जाएगा निसंदेह सॉल्व हो जाएगा दोस्तों, आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं कि 18 और यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 1 बट्टा में दोस्तों 8 का 8 है और इधर इस तरीके का ब्रैकेट। ये देखिए अब सबको कर लीजिए, इधर 11 और 16 कितना हो जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा सर हम लोगों का 27 का 27 हो जाएगा। अब माइनस का माइनस, तो इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ठीक है सर यहाँ तक कर दिए। देखिए ना यहाँ तक हो गया सॉल्व कि कैसे आप 3 लाए, तो 17 में 14 घटेगा 3 ना होगा और 16 11 जोड़ेंगे तो इस तरीके से होगा। और अब ब्रैकेट यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों मंझली वाला हम लोग लगा देंगे, हो गया सर।
यानी कि यहाँ पे इस जगह पे 3 लिख दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। ये देखिए 17 में 14 गया 3 आएगा बस। तो अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते चलिए कैसे करते जा रहे हैं। बस तरीका को समझना है कि 18 का 18 लिख देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, 18 का 18, उसके बाद भागा का भागा कर देंगे। 1 बट्टा क्या हम लोगों का 8 है। इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, 27 में 3 जाएगा तो इधर हो जाएगा हम लोगों का 24 हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ तक कर दिए। तो बस अब इसको कटा लीजिए दोस्तों, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट वाला काम सबसे पहले होगा। तो यहाँ पे जैसे ही कटा देंगे, क्योंकि ब्रैकेट वाला देखिए 27 में 3 घटेगा 24 होगा कि नहीं, तो 24 अभी भी ब्रैकेट के अंदर में, तो पहले ब्रैकेट का काम होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, कटा लेंगे। तो 8 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। तो 8 तिया 24 हो जाएगा, और 18 में 3 से भागा दे देंगे तो क्या निकल जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा सर, 6 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं, ये वो अलग अलग तरीका लगाएंगे और आंसर ला देते हैं। बस तरीका को समझिए कि सबसे पहले काम होता है जो बाह्य ब्रैकेट देख रहे हैं ऊपर में, बाह्य ब्रैकेट का काम, बस इसको कर लीजिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। कहीं भी दिक्कत लगे तो आप जरूर कमेंट कर दीजिए। कुछ भी नहीं था, बस क्वेश्चन को समझना था कि पहले बाह्य ब्रैकेट का काम 8 6 14 किए, और 10 7 क्या हो गया 17, 17 में 14 घटेगा 3 होगा, 16 11 27 में 3 जाएगा 24। इधर देखिए 8 तिया 24, पहले इसका काम कर लेंगे, उसके बाद 18 में 3 से भागा देंगे, 6 आंसर निकल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोगों के सामने, 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जमा की गई राशि 100 रुपया की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज हम लोगों का कितना हो जा रहा है, तो 2040 रुपया है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं दोस्तों कि साधारण ब्याज का सूत्र ही क्या होता है, आप हमेशा जान रहे हैं कि साधारण, यहाँ पे लिख लेंगे कि साधारण और क्या दोस्तों हम लोगों का ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, तो यहाँ पे कर लीजिए कि मूलधन, यहाँ पे लिख लेंगे कि मूलधन अगुना क्या दोस्तों हम लोगों का होता है समय, यहाँ पे कर लीजिए समय, अगुना में क्या कर लीजिए दर, अब बट्टा क्या होता है दोस्तों हम लोगों का 100 होता है। यहाँ पे क्या कर देंगे 100 से बट्टा कर देंगे, तो बट्टा में क्या लिख देंगे हम लोग 100 लिख देंगे, बस बैठा दीजिए, आपका आंसर निकल। ज्यादा हुआ बनाने कोई आवश्यकता नहीं है। साधारण ब्याज देखिए कह रहा है कि जमा की गई राशि कितना है 8500, और साधारण ब्याज हो जा रहा है कितना, देखिए यहाँ ब्याज लिखा है साधारण ब्याज, आपको कुछ नहीं करना, बस बैठाना है कि 2000 क्या हम लोगों का 40 है, तो 40 लिख दिए। मूलधन देखिए कह रहा है कि 8500 रुपया की राशि जमा किया था, तो यहाँ पे 8500 आप कर दीजिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे कर देंगे 8500, और कितने, यहाँ पे थोड़ा सा फोल लिखना होगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा कि यहाँ पे लिखा है सर हम लोगों का 2000 क्या दोस्तों 40, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 2000 क्या दोस्तों 40 लिख दीजिए, हम लिख दिए कोई दिक्कत नहीं 2040। उसके बाद बराबर का बराबर मूलधन है हम लोगों का 8500, तो यहाँ पे कर दीजिए 8500, गुना का गुना, उसके बाद कितने साल के लिए लगाया है तो 3 साल, और वही दर निकालना है, तो दर मालूम है नहीं, तो इसीलिए दर भट्टा में क्या कर देंगे दोस्तों 100 कर देंगे, तो यहाँ पे 100 कर दीजिए। अब बस जैसे ही लिखे 100 100 और कटा दीजिए, क्यों, क्योंकि वहाँ 8500 में 20 क्या कर रहा है इंतजार कर रहा है, तो हम लोगों का कट गया। उसके बाद अब इसी को कटा दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये हम कटा लेते हैं, 3 से पहले कटा लीजिए, तो 3 से आप 85 से भी कट सकते, अच्छा 5 से कटा लीजिए, हम लोग 5 से कटा लेते हैं दोस्तों कि 5 से कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, तो 70 पचे क्या होता है 85, तो ये 17 बार में कट जाएगा सर, ये 5 से कटाए, इधर ये देखिए 5 चुके 20 और 5 इधर 0 हो जाएगा, 5 क्या 40, तो 408 बार में कट जाएगा 5 से। उसके बाद देखिए और कटा लीजिए, तो 3 से जैसे ही कटाने के लिए जाएंगे तो 3 से कट जाएगा हम लोगों का, ये देखिए ये 3 से कटा लीजिए, तो 3 से कटेगा, यहाँ पे क्या किससे कटा लेंगे दोस्तों, हाँ 3 से कटा लीजिए, देखिए 3 से जैसे ही कटा तो 3 से कट जाएगा, 3 एका यहाँ पे हो जाएगा 3, और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या 1 0, तो 3 तिया 9 और 3 छक 18, तो 136 बार में कट जाएगा 3 से, और देखिए 17 8 क्या हो जाएगा दोस्तों 36 से, यानी कि 8 बार में कट जाएगा सर 17 से, तो हम लोगों का दर निकल गया। यानी कि आप सिंपली लिख देंगे दोस्तों कि दर बराबर क्या हो जाएगा 8%, नीचे लिख दीजिए कि दर बराबर क्या हो जाएगा 8%। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना था कि इस तरीके क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे, यानी साधारण ब्याज और सूत्र लगा देंगे, मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे क्या 100, बस फॉर्मूला याद रखेंगे। बस ये हम सिर्फ आपके लिए लिखे, नहीं तो हम लिखबो नहीं करेंगे, और डायरेक्ट SI बराबर PRT बटे 100, बहुत सारा स्टूडेंट वैसे करते हैं SI बराबर PRT बटे 100, तो आपका मन आप जैसे कर सकते हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जॉन मीडियम में, लेकिन आंसर तो 8 ही आना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया, कहीं भी दिक्कत लगे तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 7वां नंबर का है कि दो भाइयों की आयु का अनुपात लिखा है। तो दो को भाई है तो एक भाई और एक दूसरा भाई कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे दो भाई दिया है तो उसका अनुपात बोल रहा है कि 5:8 है। और उसका अंतर, तो इसी का अंतर दिया है तो इन दोनों का अंतर कर लीजिए। 5 और 8 का अंतर कितना का हो जाएगा दोस्तों? 3 का। लेकिन किसमें? अनुपात में। इधर क्या हो जाएगा? 12। तो बस इसी को आप कटा दीजिए, आपका निकल जाएगा आंसर। ये देखिए 3 का क्या हो जाएगा? 3, और इधर 3 चौके क्या है दोस्तों? 12। तो अनुपात 1 का मान जैसे निकल गया तो कह रहा है कि उनकी आयु ज्ञात करें। तो उनका आयु किनका? यही दोनों का जो दिया गया था। ये देखिए 5 में, तो 5 में यानी पहला वाला का आयु ज्ञात कर लेंगे, इसमें 4 से गुना कर देंगे दोस्तों, क्योंकि अनुपात 1 का मान निकला है। इसी प्रकार से इसमें भी आप क्या कीजिएगा दोस्तों? इसमें भी आप गुना कर दीजिएगा 4 से, तो आपका निकल जाएगा। देखिए तो एक को निकल जाएगा 5 चुके 20 और दूसरा का निकल जाएगा दोस्तों 8 चुके 32। तो कहाँ 20 और 32 है? किस ऑप्शन में? देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर आपका किस में है? ए में है। तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कैसे? तो देखिए वहां पे लिखा है कि दो भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 है और उनकी आयु में अंतर, तो उनकी यानी कि इनकी, तो वही आयु का यानी 5 और 8 का, तो उसी का अंतर कर देंगे। देखिए 5 में 8 जैसे ही अंतर करेंगे 3 हो जाएगा और यहाँ पे कट जाएगा दोस्तों। इसको भी कटाए थे तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा? अनुपात 1 का मान 4। तो कह रहा है कि उनकी आयु, तो ये दोनों का अनुपात जो दिया है तो इसमें 4 से गुना कर देंगे, इसमें भी 4 से गुना कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 8वां नंबर क्वेश्चन। करें कि एक निश्चित राशि पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में हम लोगों का 7200 रुपया हो जाती है। तो कह रहा है कि मूल राशि ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करेंगे? बस एक ही तरीका है दोस्तों। ये देखिए चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको हम लोग क्या करते हैं कि CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर सूत्र क्या होता है? P/1 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों? R अब बट्टे में क्या कर देंगे? 100 अब बट्टा क्या कर देंगे दोस्तों? ऊपर में क्या लिख देते हैं? T लिख देते हैं। तो T का मतलब क्या? समय। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि हम लोगों का एक निश्चित राशि, तो वही कह रहा है निश्चित राशि आपसे पूछ रहा है कि कितना है, वही आपसे पूछ रहा है। निश्चित राशि मालूम ही नहीं है। 20% की दर से, ये देखिए कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों में इतना, यानी कि हम लोगों का 7200 यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों? दिया गया है। क्या दिया है? तो चक्रवृद्धि ब्याज दिया है कि 7200 रुपया आपके सामने दिया गया है। तो यहाँ पे लिख दीजिए। और P निकालना है तो P मालूम ही नहीं सर, और 1 का 1 लिख देंगे। उसके बाद देखिए प्लस का प्लस कर देंगे। दर दिया है दोस्तों 40, अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों? 100 हो जाएगा। और कितने साल पे है? तो 2 साल के लिए, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। अब बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा दोस्तों। ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना। ये देखिए तो यहाँ पे हम लोगों का जो कट रहा है पहले कटा लीजिए। ये देखिए यहाँ पे कट रहा है दोस्तों 1 0 1 0 कट रहा है। उसी प्रकार से ये देखिए 2 दूना क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 2 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे कटाए कि 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। तो यहाँ पे जैसे ही सॉल्व करेंगे दोस्तों, इधर करते चलिए। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों? 7200। इधर हो जाएगा हम लोगों का क्या? P का P। और इधर जब सॉल्व कीजिएगा तो इधर हो जाएगा देखिए 5 का 5 और 2 क्या हो जाएगा दोस्तों? 7/5। तो गुना में हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लिख देंगे 7 और बट्टे में क्या दोस्तों? 5। इधर भी हो जाएगा हम लोगों का 7 और बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों? हम लोगों का 5 निकल जाएगा। तो इसको कटा दीजिए। तो जैसे ही कटा देंगे दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि अच्छा हम लोगों का 20% दिया है, इसलिए यहाँ पे गलती हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग एक बात यहाँ पे कर देंगे दोस्तों मेंशन, कि यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे 20% हम लोगों को लिखना है। इस जगह पे क्या हुआ है दोस्तों कि 20%, यही हम लोगों का गलती हो रहा था कि यहाँ पे हम लोगों को करना है 20 और बट्टे में क्या दोस्तों? 100 कर देना, और इधर लगा देना है क्या? 2 का 2। तो ठीक है, इसको जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये देखिए यहाँ पे हम लोगों का पहले कटा लीजिए। तो यही गलती हो रहा था कि 20 का क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब 20 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों? 100 हो जाएगा। तो ये कट गया, तो कट गया तो इसको कर लीजिए ना। इधर हो जाएगा हम लोगों का 7200। तो यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों। ये देखिए 7200, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। 72 इधर हो जाएगा P, और यहाँ पे गुना में गुना कर देंगे, क्योंकि ये गुना कहाँ से आ रहा है? ब्रैकेट के बदले, ब्रैकेट हटा रहे हैं इसीलिए गुना। तो इधर हो जाएगा देखिए 5 का 5, एक क्या एलसीएम ले लीजिए। तो इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 6 बट्टे 5। इधर भी हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 6 बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल गया दोस्तों। तो यहाँ पे कट जाएगा। ये देखिए
6 से कट जाएगा हम लोगों का, 6 के क्या होता है 36, दूना डायरेक्ट कटा दीजिए दोस्तों, 36 दूना क्या होता है 72, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का क्या 200 हो जाएगा। तो 200 ई हो गया। कटाने के बाद इधर लिख दीजिए, ऊपर में नहीं लिखिए, नीचे में लिख दीजिए दोस्तों 200 से ई कट जाएगा, तो 200 से कट गया, क्योंकि 36 दूना 72 डायरेक्ट कटाएंगे, और 25 यहाँ पे बचा क्या हो जाएगा 25, यानी कि हम लोग यहाँ पे नीचे लिख देंगे दोस्तों कि P बराबर, देखिए P बराबर हम लोगों का क्या निकल जाएगा, तो 200 गुना में क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। तो जैसे ही कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5000, इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी डी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बस यहाँ पे यही लगाना था कि सी आई बराबर सूत्र पी आई इंटू 1+r/100 इंटू टी, और यहाँ पे सी आई दिया था चक्रवृद्धि ब्याज 7200 रुपया हो जाती है, तो वही ब्याज दिया हुआ है हम लोगों का, तो मूल राशि ज्ञात करना था। तो पी पूछ रहा था, तो यहाँ पे कटा लिए, ये देखिए 20 × 20 = 100, तो आप एलसीएम ले लीजिए, यानी कि कहने का मतलब 1 प्लस इस तरीके से है 5/6, तो इसका जैसे ही एलसीएम लेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 6 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो जैसे ही कीजिएगा, ये देखिए ना 5 यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ साफ साफ इस तरीके से दिया गया है कि इसको कटाने के बाद 1/5 बाद एलसीएम लेंगे 6/5 हो जाएगा, और इस तरीके से करने के बाद आपका आंसर क्या निकल जाएगा 5000 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया है 9वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब दिया है 15 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे गलती करेंगे क्योंकि हो ही नहीं पाएगा। यहाँ पे देखिए, तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या एक फॉर्मूला पता होना चाहिए दोस्तों कि समबाहु, यहाँ पे लिख लेंगे कि समबाहु, देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब। तो यहाँ पे जैसे ही लिखेंगे दोस्तों समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब का सूत्र क्या होता है, ये देखिए जैसे ही कर लेंगे कि शीर्ष और क्या दोस्तों लंब, तो शीर्ष लंब का हम लोगों का सूत्र होता है दोस्तों क्या होता है कि देखिए √3/2 गुना क्या होता है दोस्तों भुजा होता है। तो यहाँ पे भुजा को हम लोग क्या कर लेते हैं ए से डिनोटेट करते हैं, इसीलिए ए लिख देंगे। तो ठीक है, ये देखिए यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का हम लोगों का दिया गया है कि शीर्ष लंब कितना है दोस्तों 15 है, यानी समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब, तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे 15, इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का √3 बट्टा में क्या निकल जाएगा 2, इधर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो इधर से क्या हो जाएगा, ये देखिए तो क्रॉस गुना हो जाएगा दोस्तों, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, तो पनार दूना क्या हो जाएगा हम लोगों का 30, तो कर लीजिए कि पनार दूना क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर देते हैं एक स्टेप, देखते चलिए कैसे कर रहे हैं। पनार दूना क्या हो जाएगा 30, पनार दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा हम लोगों का √3, और क्या हो जाएगा दोस्तों ए रहेगा। तो ठीक है, जब इसको करेंगे यानी भुजा निकालेंगे दोस्तों, तो भुजा हम लोगों का क्या निकल जाएगा, तो यहाँ पे देखिए यानी भुजा निकल जाएगा ए बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा उधर से 30 बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का √3 निकल जाएगा। यानी भुजा निकल गया सर हम लोगों का 30 और रूट क्या दोस्तों 3 निकला। ये देखिए ना भुजा जैसे ही निकल गया 30 और √3, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। पहले यहाँ तक आप समझ गए कि समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब का सूत्र क्या होता है √3/2 गुना भुजा। पहले आप भुजा निकाल दीजिए, उसके बाद तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। तो शीर्षलंब दिया था, शीर्षलंब कितना दिया गया सर हम लोगों के सामने 15 दिया था, इसीलिए शीर्षलंब के नीचे 15 लिख दिए, और इसका सूत्र होता है √3/2 गुना भुजा। तो यहाँ पे क्या किया क्रॉस गुना हो जाएगा, ई पनार गुना इधर जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा, और √3 गुना ए, तो ई देखिए तो हम लोग ए बराबर करेंगे 30 बट्टा क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, बट्टा में चल जाएगा ए √3, तो भुजा निकल गया, यानी ए बराबर निकला दोस्तों हम लोगों का 30√3। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि a बराबर हम लोग क्या निकाल देंगे दोस्तों कि a बराबर हम लोगों का 30√3 निकला था। अब हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे आसानी से। तो देखिए इसको हटा देते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या कर देते हैं इसको हटा देते हैं, 30√3 निकल चुका है, तो इसको कर देते हैं। ये देखिए अब हम लोगों को निकालना है दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे कर लीजिए समबाहु, ये देखिए समबाहु, उसके बाद कर लेते हैं दोस्तों त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोगों का क्या होता है, यहाँ पे कर देते हैं √3 बट्टे क्या होता है दोस्तों 4 गुना भुजा का स्क्वायर, यानी ए का क्या दोस्तों स्क्वायर। तो इसी के सामने बैठा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए √3 बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, और गुना का गुना हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का क्या कि 30 बट्टा में क्या था दोस्तों हम लोगों का √3 था, और इस पे क्या लगा देंगे हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे देखिए आपका आंसर निकल गया। क्या निकल जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे कर लीजिए, आप निसंदेह कर लीजिए कि यहाँ पे हो जाएगा √3 बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 4 का 4, इधर कितना हो जाएगा देखिए 30 का स्क्वायर 900,
तो 900 यहाँ पे कर लेंगे दोस्तों, ये देखिए लिख भी देते हैं। 900 बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसको कटा दीजिए, आपका आंसर निकल गया। ये देखिए, तो यहाँ पे किससे कटा लेंगे दोस्तों, कट जाएगा हम लोगों का 3 से कट जाएगा तो 300, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 300, ये कटा दिए। और ये 4 से कट जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या बार में, 75 बार में। ये 4 से क्या बार में कट जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 75 बार में कट जाएगा। तो ये 4 से कट जाएगा हम लोगों का क्या बार में, 75 बार में। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकलेगा दोस्तों, 75√3। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा जा चुका है। बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न नहीं कर पाते, बस तरीका को सीख लीजिए कि हुआ क्या था और कैसे किए। सबसे पहले शीर्षलंब निकाले कि यानी कि समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब का सूत्र याद रखिएगा कि √3/2 गुना क्या होता है, भुजा होता है। तो शीर्षलंब दिया था 15 के बराबर √3/2 गुना भुजा कर दिए थे। अभी जो आगे निकाले, अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए, यानी कि अगर जौन क्वेश्चन में दिक्कत है पीछे करके देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 75√3। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को वीडियो काफी पसंद आई होगी। यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा दोस्तों, उसको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।